हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है और ई पासपोर्ट लॉन्च हो गया है। 2-3 महीने पहले बात हुई थी कि भारत में जो है भविष्य में आपको ई पासपोर्ट मिलेंगे। तो इससे संबंधित हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं कि ई पासपोर्ट बनेगा कैसे, कौन लोग जो है बनवा सकते हैं, क्या पुराना पासपोर्ट खराब हो गया या खत्म हो गया, बेकार हो गया है, मतलब वो काम नहीं करेगा, या जो है नए पासपोर्ट को बनवाने के लिए आपको पुराना पासपोर्ट जो है बंद करवाना पड़ेगा, या कोई भी चीज़ें हैं, ये सारा हम 1 बाय 1 कवर करने वाले। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए रहने वाला है। तो देखो लिखा है ई पासपोर्ट जो है भारत में फाइनली लॉन्च हो गया है और इन्होंने प्रक्रिया भी बता दी है कि आप इसको कैसे बनवा सकते हो। मेरे साथ अंत तक रहना है, मैं बता दूंगी कि कैसे बनवाना है और कैसे नहीं बनेगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं लेखपाल की वैकेंसी बढ़िया तरीके से आई हुई, बहुत सारी हैं। उसके लिए संस्कृति आईएएस आपके लिए एक बैच लेकर के आए जो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम आपको जो है नए पैटर्न के साथ सारा सिलेबस कवर कराएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर होंगे, डाउट क्लियरेंस सेशन होने वाले हैं, 250 घंटे से अधिक की क्लासेस होंगी, साथ में पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन मात्र 999 में होने वाला है। तो सीटें भरे इसके पहले जल्दी से कॉल कर लो 9555-124-124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। टॉपिक पर आते हैं वापस। क्या लिखा है? भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम यहाँ पर जो है 2.0 के तहत ई पासपोर्ट आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है। अब इसके माध्यम से क्या होगा, आपकी जो यात्रा है वो सुदृढ़ हो जाएगी। पहचान संबंधी जो भी चीज़ें थी और ये सारी खत्म हो जाएंगी। और यही दावा सरकार ने किया भी है कि डिजिटल पासपोर्ट होने से बहुत सारी चीज़ों पर हम लगाम लगा पाएंगे। अब ई पासपोर्ट क्या है? एक स्मार्ट पासपोर्ट है, जैसा पासपोर्ट पहले होता था। इसके कवर में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है, माइक्रो चिप एम्बेडेड होती है। चिप क्या है? यात्री की सारी बायोमेट्रिक जानकारी जो है यहाँ पर सुरक्षित रखती है। यह जो पासपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जो मानक हैं उनके अनुसार बनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मान्य होने वाला है। आप कहीं की भी यात्रा इसके माध्यम से कर पाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या ये पासपोर्ट होगा तो विदेश यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं विशेषताएं क्या है। तो हमने देखा है यहाँ पर चिप जो होगी उसमें क्या क्या जानकारी होगी। फोटो हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, व्यक्तिगत जानकारी, इंक्रिप्शन आधारित डेटा आपका सुरक्षित रहने वाला है। नकली पासपोर्ट या जो भी छेड़छाड़ धोखाधड़ी होती थी वो सारी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी। पहचान धोखाधड़ी यहाँ पर प्रभावी नियंत्रण लग पाएगा उस पर। वैश्विक यात्रा विश्वसनीयता हमारी बढ़ जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वोच्च प्रथाएं हैं उनको हम अपने यहाँ पर ला रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये पासपोर्ट बनवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पर है, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सामान्य सेवाएं जो होती थी पहले कुछ उसी प्रकार की हैं। 36 पृष्ठ वाला 1500, 60 पृष्ठ वाला 2000 रुपये, तत्काल सेवा में 36 पृष्ठ वाला 3500 और 60 पृष्ठ वाला 4000 रुपये में बन जाएगा। इसमें कोई आपको जो है शुल्क देने की जरूरत नहीं है। पात्रता मतलब कौन पात्र होगा? तो पहली बात तो भाई भारत का नागरिक ही आवेदन कर पाएगा। नवजात शिशु से लेकर के वरिष्ठ नागरिकों को जो है यहाँ पर अपॉइंट में प्राथमिकता दी जाती है। गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड होने पर जो है आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। नवीकरण एवं वैधता, तो मेरे या आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या मैम जो है यहाँ पर पुराना पासपोर्ट खराब हो गया है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका पासपोर्ट अभी है उसकी जो वैलिडिटी है 2027 तक है, 28 तक है, 29 तक, 30 तक आप उसको चलाइए तब तक। जब वैलिडिटी जो है आपकी खत्म हो जाएगी, वैधता समाप्त हो जाएगी, पासपोर्ट खो गया है या नवीकरण का समय आ चुका है, तब आप जो है ई पासपोर्ट बनवाइएगा। बाकी अभी आपका उससे काम चलेगा जो आपके पास ऑलरेडी है। तो जो है बहुत हड़बड़ी में नहीं काम करना है। दस्तावेज क्या क्या चाहिए बनवाने के लिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पता और जो है अन्य वैधानिक दस्तावेज चाहिए होंगे। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। पासपोर्ट india.government.in पर जाना है। आवेदन जो है आपको करना है, जो जानकारी मांगी जाए वो सारी आपको देनी है। बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और आपका काम हो जाएगा डन। अब बात करते हैं पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के बारे में। तो आधुनिकीकरण है, मतलब चाहते हैं भाई समय के साथ अपने आप को ढालें और उसी हिसाब से जो है नई नई चीज़ें ऐड ऑन की गई है। बस इतनी ही विशेषता है इसकी। अब बात करते हैं पासपोर्ट नियम जो भारत में है 1980 में आए थे। पासपोर्ट आवेदन की जो भी प्रक्रिया है
रूपरेखा का निर्धारण, पासपोर्ट का प्रकार क्या होगा, वैधता, साथ में शुल्क वगैरह, ये सारा जो है नियम कानून हमारे 1980 में बने हुए हैं। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर कितने प्रकार के पासपोर्ट आपको दिखाई देंगे। सामान्य पासपोर्ट होता है नीला, सामान्य नागरिकों के लिए। राजनयिक पासपोर्ट मैरून कलर का होता है, राजनयिकों और उच्च अधिकारियों के लिए। दूसरा आधिकारिक पासपोर्ट होता है सफेद रंग का, सरकारी कार्य से विदेश जाने वाले अधिकारियों के लिए। आपातकालीन प्रमाण पत्र यहाँ पर पासपोर्ट खोने या आपात स्थिति में आपको बनाकर दिया जाता है। अब एक प्रश्न मेरा यहाँ पर है कि बच्चों के लिए पासपोर्ट कौन से कलर का होता है, जल्दी से कमेंट में आपको बताना है। अब अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, भारतीय पासपोर्ट जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है और इसी आधार पर हमने अपने यहाँ पर ई पासपोर्ट बनाया है। नागरिक अधिकारों से संबंधित तो आर्टिकल 21 हमारा बोलता है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। मेनका गांधी विवाद में हुआ था कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, बाहर जाने से मना किया गया था। 1978 का मामला है। तो विदेश जाना एक जो है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाता है, लेकिन अगर इस पर रोक लगाई जाएगी तो वो तर्कसंगत होनी चाहिए। तो बोला गया है कि भाई पासपोर्ट जब्त जब आप करेंगे तो न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है, अदरवाइज आप किसी को जो है विदेश यात्रा करने से नहीं रोक सकते हैं। और इसी वजह से आपने देखा है बड़े बड़े जो आर्थिक घोटाले करके लोग यहाँ से भाग गए हैं, उनको हम रोक नहीं पाए, यही कारण था। पासपोर्ट जारी ना होने की प्रमुख स्थितियां, मतलब आपका पासपोर्ट कब जारी नहीं होगा। पहले हमने देखा कि भाई अगर आपका आपराधिक रिकॉर्ड है गंभीर के 2, 4, 10 मर्डर कर रखे तो नहीं भेजेंगे, हम दूसरे देश में ऐसा व्यक्ति क्यों भेजें। न्यायालय द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कारण हो या फिर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी होगी तो आपका पासपोर्ट बनकर तैयार नहीं होगा। अब प्रश्न यहाँ पर है, भारत में ई पासपोर्ट किस कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। पहला है डिजिटल इंडिया, दूसरा है पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0, तीसरा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना और चौथा है स्मार्ट इंडिया मिशन। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।